क्या मिडिल ईस्ट में समीकरण बदलने जा रहा है? एक और मुस्लिम देश इजराइल के करीब आ गया है। दरअसल कजाकिस्तान अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल होने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इसकी बड़ी घोषणा की। ये समझौता इजराइल और मुस्लिम बहुल देशों के बीच शांति और सहयोग का प्रतीक है। ट्रंप ने इसे अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बड़ा कदम बताया, जो दुनिया भर में शांति और समृद्धि लाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, मैंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव के बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई। कजाकिस्तान मेरा दूसरा कार्यकाल का पहला देश है जो अब्राहम समझौते में शामिल हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर देश उनके समझौतों के जरिए शांति अपनाने को तैयार हैं। ट्रंप ने जल्द ही एक हस्ताक्षर समारोह होने की भी बात कही। ये घोषणा गुरुवार शाम को एक शिखर सम्मेलन के ठीक पहले की गई, जिसमें कजाकिस्तान समेत 5 मध्य एशियाई देशों के नेता शामिल थे। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ये कदम दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग को और मजबूत करेगा, खासतौर पर रक्षा, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा और खाद्य प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नया सहयोग होगा। हालांकि ये क्षेत्र 1990 के दशक से ही दोनों देशों के बीच समझौतों के तहत काम कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने नाम छुपाने की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी को बताया कि कजाकिस्तान का शामिल होना प्रतीकात्मक है, लेकिन ये समझौते को नई गति देगा। बता दें कि कजाकिस्तान और इजराइल के बीच 1992 से ही राजनयिक संबंध है। कजाकिस्तान भौगोलिक रूप से बहरीन, मोरक्को, सूडान और यूएई जैसे अन्य देशों से बहुत दूर है, जो पहले ही समझौते का हिस्सा हैं। इन देशों ने 2020 में इजराइल के साथ संबंध सामान्य किए थे, लेकिन कजाकिस्तान ने 33 साल पहले ही ऐसा कर लिया था। फिर भी ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये मध्य एशिया को शांति प्रक्रिया से जोड़ता है। कजाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे प्राकृतिक कदम यानी नेचुरल स्टेप बताया। ट्रंप ने इसे अपनी विदेश नीति की बड़ी सफलता कहा। उन्होंने कहा कि ये कदम दुनिया भर में सेतु बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और भी देश लाइन में है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा कि इससे समझौते को नई गति मिलेगी। सोशल मीडिया पर भी ये खबर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि अब्राहम समझौते या अब्राहम अकॉर्ड्स जिन्हें कहते हैं 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए थे। ये इजराइल और अरब या फिर जो मुस्लिम बहुल देशों हैं, इन सब के बीच में एक बड़ा कदम था। शुरू में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद मोरक्को और सूडान भी शामिल हुए। इससे पहले सिर्फ मिस्र और जॉर्डन ने ही इजराइल को औपचारिक मान्यता दी थी। बाकी अरब देश फिलिस्तीनी राज्य बनने तक इजराइल से संबंध न बनाने का वादा कर चुके थे। ट्रंप ने इसे अपने पहले कार्यकाल की सबसे बड़ी विदेश नीति उपलब्धि बताया। समझौते से पहले इन देशों में इजराइल से सीधी यात्रा, व्यापार या फोन कॉल तक मुश्किल था। कई जगह इजराइल नंबर डायल करना भी ब्लॉक था। अब ये जो अब्राहम अकॉर्ड है या ये जो समझौता है, इसके फायदे क्या हैं, ये भी समझ लीजिए। सबसे पहला है राजनयिक संबंध मजबूत होना। देशों के बीच में दूतावास खुल गए, यात्रा आसान हुई। इजराइल के नागरिक इन देशों में जा सकते हैं और वाइस वर्सा, यानी वो भी ये जो देश है इनके देश के ये लोग भी इजराइल आ सकते हैं। इसके अलावा व्यापार और सुरक्षा सहयोग भी बढ़ा। गुप्त समझौतों की बजाय खुला सहयोग हुआ, जिससे हथियारों का आदान प्रदान हुआ। आर्थिक लाभ भी, ऊर्जा, टेक, कृषि में साझेदारी बढ़ी। ये समझौता मध्य पूर्व की पुरानी दुश्मनी को कम करने का प्रयास है। अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कजाकिस्तान का शामिल होना दिखाता है कि शांति अब सिर्फ अरब दुनिया तक सीमित नहीं बल्कि एशिया तक फैल रही है। आने वाले दिनों में और देशों के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।